इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज़ में जो कि चाइना क्लेम करता है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशंस के लिए अरुणाचल प्रदेश में। भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में जो है उसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने एडिशनल फंडिंग दी है, भारत ने पॉलिसीज बनाई और भारत कह रहा है कि जल्दी 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 अपने प्रोजेक्ट बनाओ। भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है, वही चेंज कर दी है। हमारे रिवायती हरीफ भारत इनको देख लें कि नरेंद्र मोदी कितना जालिम शख्स है। आप देख लें कि मीडिया पे कितनी को बात होती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आप देखिए रॉ की जो एक्टिविटीज हैं, अब हर जगह पे ये टेररिस्ट रियासत कंसीडर हो रहा है इंडिया, बकायदा डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन आप बताएं कि उनके जो लोग हैं या उनका मीडिया कभी रॉ के बारे में बताएं ना। पूरे भारत में जितना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है उसमें तकरीबन 40% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। भारत चीन को परास्त करने के लिए नॉर्थ ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में अभी नए नए डैम्स बना रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ही शातिर किस्म का देश है और वो बहुत ही दोगलापंती करता है, क्योंकि वो अपने पानी को एक वेपन की तरह यूज़ करता है नॉर्थ ईस्ट साइड के भारत के रीजन में, जिसको वो पानी को छोड़कर एक वेपन की तरह, मास डिस्ट्रक्शन वेपन की तरह यूज़ करके पूरे भारत में तबाही लाना चाहता है। ऐसा वो प्रदेश करना चाहता था। अरुणाचल प्रदेश में हाई एनुअल रेनफॉल है और क्योंकि उसकी टोपोग्राफी वैसी है, यानी कि वहां पे पहाड़ हैं, पानी ऐसे बहता है एक सर्टेन स्पीड से, एक सर्टेन एलिवेशन से, एक सर्टेन एंगल से, या जो भी होगा उसका, इट इज एन आइडियल प्लेस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। अरुणाचल प्रदेश, ये भी कहा गया है कि टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल असेस्ड इन द कंट्री, यानी कि पूरे भारत में जितना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है उसमें तकरीबन 40% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी कि पूरे भारत में जितनी बिजली हम बना सकते हैं, जितनी बिजली हम पानी से बना सकते हैं, उसमें से 40% का पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बड़ी बात। अच्छा, इसके पास जो पोटेंशियल है वो 58,000 मेगावाट्स का है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो पोटेंशियल है 58,000 मेगावाट्स का हाइड्रो पोटेंशियल है, बट सिर्फ 1% इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनली 1%, यानी कि भाई 99% इसमें और हो सकता है आराम से, हंसते खेलते अगर भारत करे तो। अच्छा जी, निर्मला सीतारमण जी ने करीब $90 मिलियन हर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को दिए हैं अरुणाचल प्रदेश में कि जाइए आप अपने आप को अपग्रेड करिए। तो ये बने तकरीबन 7.5 बिलियन इंडियन रुपीस। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर डॉलर्स में है 89.85 मिलियन। मैं राउंड ऑफ करके 90 मिलियन बोल रहा हूं आपको, राउंड ऑफ करके $90 मिलियन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्मला सीतारमण जी ने इनको दे दिया कि आप जाइए इनको फर्दर इनका विस्तार कीजिए। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो सेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, नोन एज यारलुंग सांगबो इन चाइना विच फ्लोज फ्रॉम तिब्बत थ्रू अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर चीन डैम बना सकता है, ऐसा भारत को लगता है। भारत को लगता है कि ब्रह्मपुत्र नदी, भारत जब अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाएगा तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी यूज़ करेगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली के उत्पादन होगा, जिससे चीन में तो फ़ायदे, अरुणाचल प्रदेश में फ़ायदे तो होंगे ही होंगे, साथ में उसके अन्य राज्यों में भी फ़ायदा होगा, जिससे वहाँ पर एक अच्छा लाइटिंग का सुविधा और बाकी सुविधाएं भी प्राप्त होगी। पानी का भी संचारण ठीक से रूप से होगा, जिससे वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी तरीके से होगी। यही सोचकर पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है कि हम लोग भी डैम बना लेते हैं तो एक सही टाइम पर हम लोग का भी कुछ हो जाता। अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, ये हमारा इलाका है। भारत कह रहा है तुम्हारा इलाका कैसे हो गया, ये तो भारत की संप्रभुता का एक मामला है विच इंडिया टेक्स वेरी वेरी सीरियसली। तो ये सब बातें इनके ऊपर चल रही हैं। वहां पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बोला है कि साहब मैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ काम करने के लिए इच्छुक हूं और हम अपने जितने भी मसले मसाइल हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली है और उन्होंने कांग्रेचुलेट भी करा था डोवाल साहब को, जब डोवाल साहब को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कुर्सी पर जब उनको तिबारा रादर बैठाया गया तो वांग यी ने उनको कांग्रेचुलेट। भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है वही चेंज कर दी है। आज भारत के अंदर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिसको जारी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उसको लीड कर रहे हैं। अब हो ये रहा है, जिसको अगर देखा जाए कि ये जो बिम्स्टेक है ये एक ऐसा ब्लॉक भारत ने बना दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया। बिम्स्टेक में से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खित्ते से माइनस कर दिया और उन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन जो है वो खित्ते में डाल दी है। अब जारी बात है